फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं नवनीत कुमार झा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बाबा नागार्जुन जी के शिक्षा दीक्षा एवं उनके जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा किए थे और उस वीडियो पर आप लोगों का प्रेम भी बना रहा। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पहले पार्ट 1 देखें। आज हम बाबा के गृहत्याग से लेकर बाबा के राजनीतिक जीवन एवं उनके प्रसिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा के गृहत्याग पर। बाबा नागार्जुन ने गृहत्याग क्यों किया था? बाबा इस बात की चर्चा मैथिली कविता अंतिम प्रणाम में किए हैं। उन्होंने इस कविता में एक पंक्ति कही है, सुतल सृष्टि के जागरण हेतु हम छोड़ी रहल छी अपन गाम, माँ मिथिला ई अंतिम प्रणाम। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि सोई हुई सृष्टि को जगाने हेतु मैं अपना गांव छोड़ रहा हूँ। जिस कवि के मन व चेतना में अपने राष्ट्र के हित के लिए ऐसी भावना थी, उस कवि को मेरा बार बार प्रणाम। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ बाबा नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लेते रहे हैं। बिहार के किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसमें कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तथा उसके बाद चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। पुनः जेपी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रही है। और कितने ही राजनीतिक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। एक बार की बात है, महानायक अमिताभ बच्चन के पिता मशहूर मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी के घर पे बाबा नागार्जुन पहुंचते हैं तथा उन दोनों में गहरी दोस्ती होती है, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बीच वहां इंदिरा गांधी भी पहुंचती है तथा बाबा नागार्जुन को पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर काव्य पाठ करने का आमंत्रण देती है। उस पर बाबा नागार्जुन कहते हैं कि पंडित नेहरू मेरे लिखे हुए काव्य पाठ सुन सकेंगे, तथा उसके बाद बाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के महफिल में पहुंचते हैं तथा वहां पर काव्य पाठ के रूप में सुनाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं, अमरीकी जोकों की जमात में है शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे बाबा के प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बादल को घिरते देखा है, कालिदास सच सच बतलाना, अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान, शासन की बंदूक, हरिजन गाथा, भूले स्वाद बेर के। बाबा के संपूर्ण रचनाओं का संकलन नागार्जुन ग्रंथावली में है, जो कि उनके पुत्र शोभाकांत द्वारा ही संपादित की गई है। अब हम बात करेंगे बाबा को प्राप्त हुए कुछ पुरस्कारों के बारे में। मैथिली में पत्रहीन नग्नगाछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। राजेंद्र शिखर सम्मान, जो कि बिहार सरकार द्वारा मिला था। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित थे बाबा। राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा प्राप्त था। और बहुत से सम्मान बाबा को प्राप्त हुए थे। 5 नवंबर 1998 ईस्वी को बाबा का निधन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। बाबा नागार्जुन जी के बारे में बहुत सी जानकारी मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। जैसे जैसे मुझे जानकारी प्राप्त होती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों के समक्ष मैं लाता रहूँगा। और आप लोग ऐसे ही वीडियो पर प्रेम दिखाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।